जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत खुश हैं आप सभी, मुझे पता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आज हम कर रहे हैं भाई समास पार्ट 2। ठीक है, हमने पिछली वीडियो, इससे पहली वीडियो में पढ़ लिए थे 4 समास, और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले। एक तो कर्मधारय और लास्ट है भाई तत्पुरुष समास। किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो पहली वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएंगे भाई, वरना बिल्कुल बीच में लगेगा बिल्कुल सिस्टम सारा। अब आता है भाई अगला कर्मधारय समास। ठीक है जी, जैसा कि नाम है उसी के हिसाब से चलेंगे भाई। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, जो समस्त पद होगा ना, जैसे कि जो भी समस्त पद है, फॉर एग्जाम्पल ये समस्त पद ले लिया मैंने। आपको पता है ना समस्त पद क्या होता है? ये समस्त पद है, ये इसका विग्रह है। लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, उसका समस्त पद क्या हो गया भाई? लाल मिर्च। ठीक है जी, ये समस्त पद हो गया, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या होता है कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। एक इसका पॉइंट क्या होता है? विशेषण विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये डेफिनेशन होती है जो हमें किताबों में दिखती है भाई। आज मैं आपको समझा दूंगी दूसरी। और दूसरा पॉइंट होता है इसका उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है जी, ये होता है। तो अब विशेषण विशेष्य कैसे और उपमान उपमेय कैसे, बच्चों को समझ में नहीं आते पॉइंट। देखो, आपको एग्जांपल दिया मैंने लाल मिर्च, ये कर्मधारय समास का ही एग्जांपल है, ये आ जाएगा अपने 5वें नंबर में भाई, कर्मधारय का एग्जांपल है। अब देखो क्या है विशेषण विशेष्य, यहां पर मिर्च है, मिर्च की विशेषता बता रही हूं मैं कैसी, लाल है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। मिर्च की बता रही हूं और जिस शब्द से बता रही हूं, किससे बता रही हूं? लाल से बता रही हूं, तो लाल क्या हो गया? विशेषण। यानी कि जब आपको समस्त पद इस तरह नजर आए, एक विशेष्य है दूसरा विशेषण है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास। ठीक जी, क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अब जैसे कि अब देखो, मैं कहती हूं महात्मा, मैंने लिखा महात्मा, तो भाई आत्मा और महा दो पद हो गए। अब मैं आत्मा की विशेषता बता रही हूं, तो आत्मा तो हो गया विशेष्य। क्या विशेषता बताई मैंने आत्मा की? महान है, तो महान क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य जब इस तरीके से आपको इकट्ठे बैठे नजर आ जाएं, तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है कर्मधारय समास। ये हमने इसका एक पॉइंट सीखा। अब इसके मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ, सुनो। कर्मधारय समास के मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूं ताकि आपका ज्यादा क्लियर होगा। देखो, अब है एग्जाम्पल नील गाय। क्या बोला मैंने? नील गाय। तो गाय की विशेषता है नीली, तो गाय विशेष्य और नील या नीला विशेषण। और एग्जाम्पल देखो भाई, महाराजा, तो राजा की विशेषता है महान, राजा विशेष्य और महा विशेषण। और एग्जाम्पल देखो महर्षि, देख लो भाई, एग्जाम्पल है महर्षि। महर्षि, महर्षि क्या हुआ? महान है जो ऋषि, तो ऋषि की विशेषता क्या है? महान। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। जिस शब्द से बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक जी। और एग्जाम्पल देखो भाई, सद्धर्म। सद्धर्म, सद्धर्म ही है भाई, सदकर्म भी होता है ना, तो सद्धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म, अब सद मतलब क्या है? अच्छा है, जो सत्य से बना है, सद, सत्य या सद क्या होता है? अच्छा। तो अच्छा है जो धर्म, धर्म की क्या विशेषता है? जो अच्छा है वो सद्धर्म। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, परमाणु। परमाणु, परमाणु, अणु की विशेषता है कि परम है। अणु की क्या विशेषता है? परम। तो अणु विशेष्य, परम विशेषण। जहां पर विशेषण विशेष इकट्ठे बैठे हो वो होता है कर्मधारय समास। बहुत सारे एग्जाम्पल देखो और मैं आपको बताती हूँ। अध पका, अब कैसा पका हुआ? वो आधा, वो उसकी विशेषता हो गई। अध खिला, कैसा खिला हुआ है? आधा, वो इसकी विशेषता होगी। सुपुत्र, सुपुत्र, पुत्र कैसा है? अच्छा है। कुपुत्र, पुत्र कैसा है? बुरा है। सुपुत्र कुपुत्र किस में आ जाएंगे भाई? ये सभी
कर्मधारय समास में। ये पेपर में एक पूछा गया था भाई, दुराचार, याद रख लेना, पेपर का आया हुआ है दुराचार। तो आचार यानी कि व्यवहार कैसा है, बुरा है, बुरा है, जो व्यवहार विशेषता बता रहे, विशेषण विशेष जहां हो वो कर्मधारय समास। अब ये उपमान उपमेय और समझ लो भाई। देखो उपमान उपमेय क्या होता है। अब उपमान उपमेय के मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला चरण कमल। अब उपमान उपमेय में क्या होती है, तुलना होती है। विशेषण विशेषता में विशेषता बताई जाती है और उपमान उपमेय में क्या होती है, तुलना होती है, मैं तुलना करती हूँ उसकी। अब देखो भाई यहां पर मैं चरण की तुलना कर रही हूं, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान, जिससे की जाती है वो उपमेय। चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। समझ में आई भी बात। जहां पर उपमान उपमेय बैठे हो तो वहां पर भी क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। अब उपमान उपमेय के मैं आपको और एग्जांपल दूं। देखो भाई कमल नयन, कमल नयन। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, हम नयन का जो है तुलना कर रहे हैं, नयन की तुलना कर रहे हैं किससे, कमल से। जिसकी तुलना होगी, तुलना किसकी हो रही है, नयन की, तो ये क्या हो जाएगा भाई, उपमेय, सॉरी उपमेय, जिसकी तुलना और किससे कर रहे हैं हम, कमल से, तो ये क्या हो जाएगा भाई, उपमान। उपमान उपमेय इकट्ठे बैठे नजर आए तो वहां पर क्या आ जाएगा भाई, कर्मधारय समास। एक और एग्जांपल देखो, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि। अब क्रोधाग्नि में हम क्या कर रहे हैं भाई, किसकी तुलना कर रहे हैं, हम क्रोध की तुलना कर रहे हैं। किससे भाई, क्रोध कैसा, एकदम अग्नि के समान है। तो जिसकी हम तुलना करते क्रोध हो गया उपमेय, और अग्नि से कर रहे हैं तो अग्नि क्या हो गया, उपमान। उपमेय उपमान। तो जहां पर उपमेय और उपमान जो है वो भाई आपको नजर दिखाई दे जाए, वो भी कौन सा होता है, कर्मधारय समास। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, जो पेपर में आया था एक, इसका आता है भाई देहलता। ये बहुत आता है भाई, देहलता, देहलता, ठीक है जी। तो देह, लता रूपी देह, इसका हम एग्जांपल कर देते हैं, लता रूपी देह, कि भाई उसकी जो देह है वो किसके समान है, लता के समान है। भाई एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ लता रूपी देह पहले लिख दिया, पहले मैं लिख देती हूँ इसको, लता रूपी देह। इसका एक एग्जाम्पल और बहुत ही अच्छा, लता रूपी देह। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई लता की हम जो है वो हम यहाँ देह की कर रहे हैं भाई तुलना, की देह कैसी, एकदम लता जैसी है। तो लता रूपी देह, देह कैसी है, लता रूपी। इसका एग्जाम्पल पेपर में भाई जो ज्यादा पूछा जाता है, हाँ मुख चंद्र, ये पूछा जाता है बहुत बार पेपर में, मुख चंद्र, मुख चंद्र। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, मुख की कर रहे हैं तुलना। तो जिसकी तुलना की जाती है उसको हम उपमेय बोलते हैं, जिससे की जाती है चंद्र से तो इसको हम क्या बोलते हैं, उपमान। तो मुख है चंद्र के समान। तो जहां पर उपमेय उपमान हो, जहां पर विशेषण विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। और ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स हो गए। अगर मान लो आपसे आ जाए वचनामृत, 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 तो भाई क्या कह रहे हैं हम, जो वचन है वो अमृत के समान है, वचन की तुलना कर रहे हैं हम अमृत से। तो जहां कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और इस तरह उपमान उपमेय इकट्ठे बैठे मिले तो कर्मधारय समास होगा। अगले पे आ जाते हैं भाई हम तत्पुरुष समास पे, ठीक है जी, तत्पुरुष समास अगला, लास्ट, फिर खत्म भाई समास, ठीक है जी। HSSC के लिए हो गया जी पूरा। तत्पुरुष समास देखो, तत्पुरुष में सीधा HSSC में तो ये क्वेश्चन आया था कि किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद, इतनी सी ही पूछी गई थी भाई HSSC में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन सिर्फ HSSC में आया हुआ था, ये क्लर्क वगैरह के पेपर में पूछा था। बताओ भाई तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास के ना इसके कई प्रकार हैं।
तो HSSC के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष का एक ही प्रकार पढ़ना है, वो है कारक विभक्ति लोपी तत्पुरुष समास, जिसमें कारक की विभक्तियां खत्म हो जाएगी। अब ये कारक क्या है, देखो आपने पढ़े हो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, पादान से अलग, अधिकरण में, पर संबंध काके की। जो ये कारक है ना, कर्ता कारक है, और जो ये ने है ये इसका विभक्ति चिन्ह है। तो हमने सिर्फ वो HSSC में वो समास पढ़ने होते हैं जिसमें ये विभक्ति चिन्ह ने हो गया, को हो गया, से के द्वारा होगा, ये गायब कर रखे होंगे। ठीक है जी। तो कारक लोपी तत्पुरुष समास हमने, जो इसका एक पार्ट है ना, तत्पुरुष समास का एक पार्ट है कारक लोपी, कारक चिन्ह लोपी, कारक चिन्ह लोपी तत्पुरुष समास। हमें खाली ये पढ़ना है बस भाई। और एस्टेड वालों को 5 प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। कारक चिन्ह लोपी तत्पुरुष समास, हमें तो इसका एक समास पढ़ना है प्रकार, और इसके ही पॉइंट है, इसी के बस पॉइंट है। जैसे कि आपने सुने होंगे भाई तत्पुरुष समास में पहला कर्म तत्पुरुष समास, पहला कर्म, क्योंकि देखो किसी ने वो पढ़े हो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो इसमें नोट करने वाली बात यहाँ पे मैं लिखवा देती हूं कि एक तो भाई आता है हमारा कर्ता कारक, कर्ता कारक, और दूसरा आता है भाई हमारा लास्ट वाला संबोधन कारक, यानी कि पहला और सबसे आखिरी जो है वो हम समास में शामिल नहीं करते हैं, इन दोनों को हम समास में शामिल नहीं करते हैं। बाकी जो 6 कारक बचे वो हम तत्पुरुष समास में शामिल करेंगे। कुल तत्पुरुष समास ये कारक वाले 8 होते हैं, कुल कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं, पर हम तत्पुरुष वाले में इन 2 को काट देंगे, सिर्फ कितनों को शामिल करेंगे, 6। फॉर एग्जाम्पल कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, हम क्या करेंगे, कर्म तत्पुरुष, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, अधिकरण, संबंध, ये करेंगे हम। हमने कर्ता छोड़ देना है और संबोधन छोड़ देना है। ठीक है जी। ये कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होते। और ये जो 6 के 6 पार्ट है वो किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं, कारक चिन्ह लोपी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के 5 भाग होते हैं। हमें HSSC में ग्राम सचिव के लिए और ये स्टाफ नर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ही पढ़ना है। कितनी आसान हो गई बात कि आपको सिर्फ एक पार्ट पढ़ना, आपको नहीं पढ़ने भाई और भाग। तो अब हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। थोड़ा सा कारक भी आपको समझ में आ जाएगा भाई। देखो हमने क्या पढ़ी है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या होती है भाई, को। ये समास कहता है कि जो को है ना, को विभक्ति चिन्ह, जब मैं उसका समस्त पद करूंगा तो वो को विभक्ति चिन्ह वहां से हट जाएगा। जैसे कि देखो आपको मैं लिखूं मरणागत, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया मरणागत। जब मरणागत का हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है मरण को आगत, ये होता है। तो हमने एग्जामिनर हमें ये वर्ड देगा मरणागत, पूछेगा समास बताओ, तो इसके अंदर किस विभक्ति का लोप हो गया, इसके अंदर को, जो कि एक कारक की विभक्ति है, उसका लोप हो गया। तो तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का ही लोप होता है। जो पहला भाग है वो कारक की विभक्ति वाला लोप ही है, तो भाई इसमें लोप हो रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक जी। एक सीधा सीधा प्रश्न तो तत्पुरुष में से ये पूछते हैं, बताओ जी कौन सा पद प्रधान होता है, प्रधान पद होता है जी इसमें दूसरी बात, जो इसका पहला भाग है उसमें क्या होता है, जितने भी कारक के विभक्ति चिन्ह हैं वो हो जाते हैं गायब। जैसे कि देखो कमर तोड़, तो कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला, तो इसके अंतर्गत हमने किस विभक्ति का लोप कर दिया भाई, को विभक्ति का को यहां से घटा दी भाई। ऐसी देखो मैं कहूं मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला क्या होगा भाई, उसका समास मुंह तोड़, क्या होगा जी, मुंह तोड़। चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। बात समझ में आई भाई। तो यहां पर इन सभी समस्त पदों में को विभक्ति का लोप हो रहा है, तो कर्म, क्योंकि कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को, वो गायब हो रही है। अब मान लो आपके पास आ जाए चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, क्या आया जी एग्जाम्पल में,
चक्रधर। ठीक जी, चक्रधर क्या आ जाएगा, चक्र को धारण करने वाला, को विभक्ति का चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष में आएगा। परंतु यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो क्या आएगा भाई, इसके अंदर बहुव्रीहि आएगा। क्योंकि चक्रधर किसको बोलते हैं हम, चक्रधर विष्णु के लिए भी आता है, चक्रधर कृष्ण के भी लिए आता है। कदे हम जी पहचान के विभक्ति तोड़ दी हमने और उसको लगा दो आप कर्म तत्पुरुष समास में। कर्म में नहीं लगाना है इसे किसके अंदर लगाओगे आप, बहुव्रीहि में। फिक्स जाएगा ना, नाम भगवान के नाम आ जाए फिक्स जाएगा तो इसमें। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगी भाई, कर्म तत्पुरुष के हम सुनेंगे पहले, ठीक है ना। फायदा क्या होगा, जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे। ये आगे जी अपने कर्म तत्पुरुष के देखो। अब मैं आपको हस्तगत, हस्त को गत, हस्त को गया हुआ, जातिगत, जाति को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, विदेश गमन, विदेश को गमन, परलोक गमन, परलोक को गमन, विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख, फिर रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख, फिर ध्यानातीत, ध्यान को अतीत, इसका मतलब होता है ध्यान को अतीत का मतलब ध्यान को प्राप्त। गंगाधर, अब देखो अगर आ जाए गंगाधर तो बताओ जरा इसके अंदर कौन सा समास होगा भाई, गंगाधर। गंगा, गंगा को जिसने धारण कर रखा है, गंगा किसके सिर में है भाई, किसकी जटाओं में है, शिव की। तो कदे पहचान गए गंगा को धारण करने वाला, याद रखना बहुव्रीहि समास आएगा। फिर जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, मरणातुर, मरण को आतुर, मरण को आतुर, दुख हर, दुख को हरने वाला। अगर आ जाए मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर कृष्ण को बोलते हैं। कदे पहचान गए। तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। सुन लो, तत्पुरुष समास जो है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो हमने सीखा है, HSSC में जो हमने सीखा है वो यही है जिसमें कारक की विभक्तियां का लोप होता है। यानी कि आप फर्स्ट पार्ट सीख रहे होते 5 पार्ट हैं, आपको फर्स्ट पार्ट सिखाया जा रहा है और कई किताबों में फर्स्ट पार्ट ही और इतना ही आता है पेपर में, वो एस्टेट वालों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई कर्म तत्पुरुष में कौन सी भक्ति का चिन्ह का लोप होता है, को, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो सभी में किसी भक्ति का लोप हो रहा है, को व्यक्ति का लोप हो रहा है। अगला सेकंड पॉइंट इसका आएगा, ए हो गया कर्ता ने कर्म को, फिर तीसरा क्या आएगा कर्ण, तो वो हमारा वो करना है भाई, क्योंकि हमें कर्ता तो छोड़ देना है। आ जाओ भैया, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए बोल रही हूं ताकि एग्जाम्पल ही तो करने हैं ज्यादा, और करना क्या है इसके अंदर, पॉइंट तो छोटे छोटे से ही हैं। दूसरा आता है करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष। अब करण जो तत्पुरुष है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब कर्ण में क्या आता है, से और के द्वारा। अब हमें ये वाली जो दो विभक्ति है ना, ये वाली जो दो विभक्ति है से और के द्वारा, ये गायब मिलेगी कर्ण में। अब देखो भाई, मैं लिखूं राम ने मुझे दुख से भरी कहानी सुनाई, अब इसमें से लगा हुआ है। अब मैं जब इसका समस्त पद बनाऊंगी, दुख भरी कर दिया मैंने, से गायब कर दिया, से गायब कर दिया, जो कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक जी, ऐसे ही रस से भरी, तो क्या हो जाएगा भाई, रस भरी, मैंने भाई से गायब कर दिया, कर्ण तत्पुरुष समास है। और एग्जांपल देखो कर्ण के, गुण युक्त, गुणों से युक्त, कार्य युक्त, कार्य से युक्त, प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, भयाक्रांत, भय से आक्रांत, भय से डरा हुआ, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मदांध, मद से अंधा, मोहांध, मोह से अंधा, मोहांध, मोहांध, देखो मोहांध जो है मोह से अंधा कहा जाता है। मोह से अंधा कौन था, मोह से अंधा कौन था भाई, उसे हमने मोहांध का धृतराष्ट्र। अगर आपको इस तरह लिखा जाए मोह से अंधा धृतराष्ट्र तो बहुव्रीहि में जाएगा, और अगर सिंपल लिखा है मोह से अंधा, बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो किस में जाएगा भाई, कर्ण तत्पुरुष में जाएगा। ठीक जी, कर्ण तत्पुरुष में जाएगा। और देखो स्वयं सिद्ध, स्वयं द्वारा सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं द्वारा सिद्ध, द्वारा वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे भाई। ठीक जी, और देखो
स्नेह सिक्त, स्नेह से सिक्त, स्नेह से भरा हुआ। और देखो दुग्ध निर्मित, दूध से निर्मित। तारों भरी, तारों से भरी। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। तुलसीकृत, ये पेपर में आया हुआ है, तुलसीकृत, तो तुलसी द्वारा कृत। तुलसीदास जी जो हैं राम के बड़े भक्त रहे हैं भाई तुलसीदास, तुलसी से कृत। ठीक है जी, ये इतने सारे एग्जाम्पल आई थिंक आपके लिए बहुत रहेंगे। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। भूखमरा, भूख से मरा। भयभीत, भय से भीत। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। रतन जड़ित, रतन से जड़ित। इतने सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, अगला करते हैं हम संप्रदान। अब देखो कर्ण के बाद क्या आएगा? संप्रदान। एक मिनट भाई, आ जाओ भाई। तीसरा आएगा संप्रदान। तीन और कदम भाई, कदम समास फिर आपका जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तीसरा आएगा इसका, देख रहे हो आप, इसी कारक चिन्ह लोपी के ही ये पॉइंट हुई। कारक चिन्ह तो लोप कर रहे हैं हम इसमें, लोप मतलब गायब, लोपी मतलब गायब हो जाना। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा ये आया इसका संप्रदान। अब संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या थी? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अब देखो ये लिखा मैंने, पाठ के लिए शाला। अब इतना बड़ा लिख रखा है, कह रहे भाई समास कर दो इसका, प्रक्रिया बनाओ, यानी कि वो प्रक्रिया करो जिसमें हम छोटा लिखें इसको। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे पाठशाला। ये हमारा समस्त पद हो गया, ये हमारा विग्रह हो गया। अब पाठशाला में हमने कौन सी विभक्ति चिन्ह गायब कर दी? के लिए गायब कर दी, तो कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान के लिए। ऐसे ही विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसमें पेपर में पूछा गया था रसोई घर, ये आया था जी HSSC में, रसोई के लिए घर आ गया। तो हम किस में कर देंगे भाई इसको? ये इसका समस्त पद हुआ, रसोई घर कौन सा समास हो जाएगा इसके अंदर? संप्रदान। अब मैं इसके एग्जांपल पढ़ देती हूँ, देखो। न्यायालय, न्याय, न्याय के लिए आलय। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। गौशाला, गौओं के लिए शाला। अन्नागार, अन्न के लिए आगार। अन्नागार, अन्नागार। अन्न मतलब अनाज के लिए आगार, आगार का मतलब भी घर होता है। घर, आगार। स्नानागार बोलते हैं, स्नान के लिए आगार। और देखो बलि पशु, बलि के लिए पशु। मेज पोष, मेज के लिए पोष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्या मंदिर, विद्या के लिए मंदिर। रंगमंच, रंग के लिए मंच। विधान सभा, विधान के लिए सभा या विधान बनाने के लिए सभा हम कह देते हैं। विधान का मतलब होता है कानून। विधान परिषद, विधान बनाने के लिए परिषद। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है जी। सत्याग्रह, अब देखो एक बात सुन लो, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह है, परंतु सत्याग्रह सुनते ही सत्य के लिए आग्रह। अब हमने, अगर हम गांधी जी को याद कर लें तो सत्याग्रह सुनते गांधी जी का आंदोलन याद आ जाएगा भाई। तो आपने गांधी जी के आंदोलन को याद रखते हुए यदि ये पूछा जाए और आपका ऑप्शन बहुव्रीहि हो तो बहुव्रीहि में जाएगा सत्याग्रह। किसमें जाएगा जी? बहुव्रीहि में। कहीं फिर वही बात कर दो, पहचान गए हम तो। सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का आंदोलन था भाई, इसीलिए गांधी जी में चंद्रबिंदु आएगा भाई, गांधी जी में। फिर रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है भाई, तीसरे के बाद चौथे पे आ जाएंगे अपादान। ये देखो मैंने शुरू में इसे लिखा हुआ, कर्ता और संबोधन जो है वो गायब रहेंगे भाई। किसी को कोई और टॉपिक यूं लगता हो मैडम जी उस टॉपिक को क्लियर करवाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और बताना भैया आपको क्या फायदा हुआ इस वीडियो से, इसका जरूर मुझे दे भाई। किसी को, बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते थे समास, तो किसी की कंफ्यूजन क्लियर हुई कि नहीं हुई, जो हमारा उद्देश्य है वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप मुझे बताना भाई कमेंट करके। ठीक है जी। और अब हमारा आता है नेक्स्ट, फिर आता है अपादान। ठीक है ना, संप्रदान हो गया। अब आता है अपादान तत्पुरुष समास, चौथे नंबर पे आ जाएगा भाई। अब देखो अपादान की विभक्ति चिन्ह भी से होती है, कर्ण की विभक्ति चिन्ह भी से, अपादान की भी से, पर यह अपादान अलग वो साथ में। ठीक है। अगर मैं कहूं रोग
मुक्त, तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह आई रोग से मुक्त, ये से दिखा रहा है अलगाव। और अगर मान लो मैं कह दूं रोगग्रस्त, अगर मैं कहूं रोगग्रस्त, तो ये क्या होगा, रोग से ग्रस्त, तो ये क्या होगा, जुड़ाव। यहां पे अलग अलग की बात होगी तो अपादान होगा, और रोगग्रस्त अलग जब इकट्ठे की बात हो रही होगी तो वो कर्ण होगा। हालांकि देख लो दोनों विभक्ति चिन्ह से ही है, बट वो साथ देती है, और ये अपादान अलग, कर्ण माध्यम होता है, कर्ण माध्यम होता है, अपादान क्या होता है, अलगाव, अपादान अलगाव। ठीक, और देखो एग्जांपल, ऋण मुक्त, तो क्या होगा भाई, ऋण से मुक्त। और देखो भाई, देश निकाला, देश से निकाला, तो देश से जब निकाल दिया तो क्या हो जाएगा वो भाई, अलग हो जाएगा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पद मुक्त, पद से मुक्त, सब अलग अलग हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देती हूं मैं अपादान के, धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, कर्तव्यच्युत, कर्तव्यच्युत, इसका मतलब है कर्तव्य से हटा हुआ, कर्तव्य से, च्युत का मतलब हुआ कर्तव्य से हटा हुआ, होता तो यही होता है च्युत, पर क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है हटा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, गुण रहित, गुण से रहित, भाव शून्य, भाव से शून्य, जन्मांध, जन्मांध, अब देखो जन्म, जन्म, जन्म से अंधा। अब मैंने आपको बोला था मोहांध, मोह से अंधा, मोह अभी है तो वो आया कर्ण में, और जन्मांध, जन्म से अंधा है, जन्म से वो आंखों से दूर है, तो किस में आएगा भाई, अपादान में। और देखो भाई, जन्म रोगी, जन्म से रोगी है तो भी अपादान में आएगा। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से पतित मतलब होता है गिरा हुआ। फिर भाई देखो, राजद्रोह, राज्य से द्रोह, राज्य से द्रोह कर दिया तो राज्य से क्या हो जाएगा भाई, अलग हो जाएगा। ये भाग्यहीन, भाग्य से हीन, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ये सारे किस में आ जाएंगे भाई, अपादान में। नेक्स्ट चलते हैं भाई, फिर पांचवा अधिकरण, और छठा खत्म। फिर पांचवा अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति चिन्ह, अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह होती है में पर। देखो, रसमग्न, रस में मग्न, अब भाई में विभक्ति का लोप हो गया तो अधिकरण। आप बीती, तो क्या होगा भाई, आप पर, आप पर बीती, पर विभक्ति का लोप हो गया। बहुत आपने पढ़े हुए हैं सही। और देखो इसके मैं एग्जांपल और दे दूं आपको कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हम राम के लिए भी बोलते हैं। अगर बहुव्रीहि में दे रखा होगा तो बहुव्रीहि में जाएगा, और अगर इस तरह से लगा पुरुषोत्तम राम तो बहुव्रीहि में ही जाएगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं है तो फिर लगा देना भाई इसको तत्पुरुष में। फिर देखो भाई, धर्मरत, धर्म में रत, दानवीर, दान में वीर, रणवीर, रण में वीर, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार क्या होगा, घोड़े पर सवार, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, फिर आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, रस सिद्धि, रस में सिद्धि, ऋषि राज, ऋषियों में राजा, फिर डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, अश्वारूढ़, ये पेपर में आया था भाई, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, आरूढ़ मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक जी। इसके बाद लास्ट पांचवा छठा आएगा भाई संबंध तत्पुरुष, खत्म। फिर छठा संबंध तत्पुरुष समास। अब देखो भाई, संबंध में का, के, की,
ये रहता है भाई काके की, पेपर में जो आया था वही था भाई, राजकुमार। तो क्या होगा इसका, राजा का कुमार। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो गया भाई, इसमें हो गया जी का विभक्ति का, काके की। तो काके की हुआ है तो संबंध तत्पुरुष होगा। राजकुमार, राजा का कुमार। राजाज्ञा, राजाज्ञा क्या होगा भाई, राजा की आज्ञा। और एग्जांपल दे देती हूँ भाई मैं आपको इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। राजमहल, राजा का महल। नेत्रदान, नेत्र का दान। प्राण दान, प्राणों का दान। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजमाता, राजा की माता। करोड़पति, करोड़ों का पति। लखपति, लाखों का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। कन्यादान, कन्या का दान। दीपावली, दीपों की आवली। प्रश्नावली, प्रश्नों की आवली। आवली मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, आवली मतलब होता है पंक्ति या कतार। दीपावली मतलब दीपों की कतार। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। प्रश्नोत्तर, प्रश्न का उत्तर। देखो प्रश्नोत्तर बनता है, इसको प्रश्नोत्तर, प्रश्न का उत्तर। याद रखना, कहीं प्रश्न उत्तर नहीं सोचो भाई विलोम हो गए, और विलोम हो गए तो भाई हम इसको डाल देंगे दोनों समास में, नहीं। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर। अच्छा भाई, अरबपति, अरबों का पति। राजदूत, राजा का दूत। कृपा पात्र, कृपा का पात्र। लाभार्थी, लाभ का अर्थी। कर्म योग, कर्म का योग। शांति दूत, शांति का दूत। गंगा जल, गंगा का जल। सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। मातृभाषा, मातृ की भाषा। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। फिर भाई मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई। अब देखो मुंह दिखाई इस तरीके से लिखा होगा, मुंह दिखाई, तो कहीं आप योजक चिन्ह देखकर इसे लगा दे भाई किसमें, द्वंद्व समास में नहीं, ये मुंह की दिखाई होगा। और किसमें आएगा भाई, तत्पुरुष समास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सहरा बंधाई भी इसी में आएगा भाई। और एक शासन पद्धति इसमें आता है। शासन की पद्धति, क्या पद्धति अपनाई शासन करने की। तो यहाँ पर हमारे भाई कंप्लीट हो जाते हैं समास। अब देखो भाई एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, ये हमारा तत्पुरुष समास का हमने पहला पार्ट सीखा था, कारक लोपी चिन्ह। अब ना मैंने HSSC के एक दो बार भाई फूट गई जब किस्मत, जब मैंने देखा है कि ना इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना, न्य तत्पुरुष समास, बस ये लास्ट है भाई। न्य तत्पुरुष समास ये भाई फूट जाए किस्मत, आ जाए तब। देखो अच्छा बच्चा जो सिलेक्शन कर रहा होगा वो कोई पॉइंट नहीं छोड़ेगा, वो सोचेगा भाई फूटती पड़ी है हमारी तो किस्मत, ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो न्य तत्पुरुष समास मतलब नहीं, इस समास की शुरुआत ही उन शब्दों से होगी जिनका मतलब नहीं होता है, जैसे कि अ से होगी, अन से होगी, पूरे वाले अन से होगी, न से होगी, ना से होगी, यानी कि शुरुआत ही इनसे होगी। अगर इनसे हो रही है तो वो न्य तत्पुरुष समास है। देखो अ से जैसे कि असत्य, असत्य मतलब नहीं है सत्य, ठीक है भाई। अन से जैसे कि अनभिज्ञ, अनभिज्ञ नहीं है वो अभिज्ञ, नहीं है वो अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अन, अनपढ़, अनपढ़ नहीं है वो पढ़ा हुआ। न, नगण्य नहीं है वो गिना जा सकता। ना, नालायक नहीं है जो लायक, सबका मतलब ही नहीं होता है। न्य तत्पुरुष समास में सबका मतलब भी नहीं होता है। अब जैसे मान लो आपके पास शब्द आ जाए अधर्म तो न्य होगा, अनेक तो न्य होगा, और अनजान तो न्य होगा, ना लायक और ना जायज तो वो न्य होगा, ठीक जी। तो मतलब कि भाई फूट जाए किस्मत तो भी मैंने आपको न्य तत्पुरुष समास के बता दिए। और भी देखो कितने सारे हैं, अधीर, अज्ञान, अचल, अचेतन, अगोचर, अनाथ, अ वाले सारे के सारे, ठीक है। और देखो इसमें अनंत नहीं है जिसका अंत, अनभिज्ञ नहीं है जो विज्ञ, अनशन, अनशन करते हैं ना ये, अनशन, अनशन का मतलब होता है नहीं है अशन, अशन का मतलब होता है भोजन, ठीक है जी, अनशन। फिर अनेक,
अनदेखा, फिर नापाक, न गण्य, ना मुमकिन, ना पसंद, अनबन, अनचाहा, अनसुना। तो मतलब शुरुआत ही अन, ना से होगी, वो नए तत्पुरुष समास होगा। भाई सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में HSSC और HTET और भाई जो है ये ग्राम सचिव के लिए समास इनफ है। एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत सारे दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें। कोई समास आपको ना समझ में आ रहा हो तो भाई पूछिए। और कमाल की बात देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो ऑप्शन मिल रही हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना, आपने ये थोड़ा ना बिल्कुल ओवरऑल 6 के जो सोचने हैं। आपको तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में तो बता देना भाई। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना भाई, पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहे और पक्का सिलेक्शन ले भाई। ग्राम सचिव में स्टाफ नर्स वाले बच्चे भी और एस्टेट वाले बच्चे भी पक्का सिलेक्शन ले भाई। थैंक यू वेरी मच।